दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1946 में बिहार के मधुबनी जिले में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे महेश कुमार झा उर्फ आशुतोष जी महाराज की। अपनी मृत्यु के 9 साल बाद एक बार फिर वे चर्चा में आ गए हैं। उनका शरीर 9 साल से एक फ्रीजर में उनके भक्तों द्वारा पंजाब के नकोदर में उनके नूर महल आश्रम में रखा हुआ है। उनके फॉलोअर्स का विश्वास है कि महाराज समाधि में हैं और एक दिन वापस जरूर लौटेंगे, जबकि डॉक्टर उनको 9 साल पहले ही 2014 में क्लिनिकली डेड घोषित कर चुके हैं। परंतु अब हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया जाए। 15 दिनों के भीतर भीतर इस कार्य को करने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि आशुतोष महाराज के करोड़ों भक्त आज भी उनके आने की आस लिए बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामले को ले जाना चाहते हैं। आशुतोष महाराज का असली नाम महेश झा था। साधु जीवन से पहले ये शादीशुदा थे और पत्नी का नाम आनंदी देवी बताया जाता है और उनका एक पुत्र भी है जिसका नाम दिलीप झा बताया जाता है। अपने पारिवारिक जीवन से विरक्त होकर इन्होंने घर छोड़ दिया था और उसके बाद सच्चे ज्ञान और गुरु की तलाश में अनेक योगियों और गुरुओं के पास रहते रहे। कुछ समय सतपाल जी महाराज के साथ भी इन्होंने अपना समय गुजारा, लेकिन शीघ्र ही वो उनसे अलग हो गए और पंजाब के नकोदर में कोहिनूर आश्रम की स्थापना की 1983 में। बाद में आशुतोष जी महाराज अपने प्रवचनों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हो गए और नकोदर में स्थित उनका छोटा सा आश्रम 40 एकड़ के एक विशाल आश्रम में देखते ही देखते तब्दील हो गया। देश विदेश में 350 शाखाएं और 30 मिलियन अनुयायी होने का अनुमान था। आश्रम की कुल संपत्ति $160 मिलियन आंकी गई। दर्शकों, जैसे राम रहीम से सिखों का विवाद सामने आया है, ठीक इसी प्रकार आशुतोष जी महाराज का भी सिखों के साथ गहरा विवाद रहा। उन पर सिख धर्म की भावनाओं को आहत करने के कई आरोप लगे। सिख धर्म पर गलत टिप्पणियां करने के आरोप भी उन पर लगते रहे। 2009 में उनके फॉलोअर्स और सिखों के बीच भयंकर झड़पें हुई। इसी प्रकार की हिंसक झड़प में लुधियाना में एक व्यक्ति की जान चली गई। इसके बाद आशुतोष जी महाराज को Z+ सिक्योरिटी मिल गई। पंजाब में महाराज को लाइटों वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उनके भक्त उनको किसी अवतार से कम नहीं समझते और भगवान समझकर उनकी पूजा करते हैं। गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर उनके प्रवचन होते थे। उनकी संपत्ति बढ़कर 10 अरब तक पहुंच गई। 36 केंद्र केवल पंजाब में हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और विदेशों में इनके अनेक अनुयायी हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता भी नूर महल आश्रम में अपनी हाजिरी लगाते थे। एक वक्त ऐसा भी था। वो विवादों में एक बार तब आए जब मधुबनी के दिलीप झा ने कहा कि वे आशुतोष महाराज के बेटे हैं और 1000 करोड़ की संपत्ति में अपने हिस्से की मांग की। पहली बार उनकी आताह संपत्ति विवादों में घिर गई। दरअसल प्यारे दर्शकों, ये सारा खेल डेरे की आकूत संपत्ति से जुड़ा हुआ है। अचरज की बात तो यह है प्यारे दर्शकों कि सभी गुरु मोह माया छोड़ने की बात कहते हैं, लेकिन अपने आसपास अथाह संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं जिस पर उनके जाने के बाद जानलेवा लड़ाइयां और झगड़े चलते हैं। 29 जनवरी 2014 को हार्ट अटैक की वजह से आशुतोष जी महाराज की मृत्यु हो गई, परंतु फॉलोवर मानते हैं कि वे अभी भी समाधि में हैं और जीवित हैं। उनके शरीर को हिमालय जैसा वातावरण देकर फ्रिज में रखा गया है और 9 साल से उनकी देह इंतजार कर रही है अंतिम संस्कार का और भक्त इंतजार कर रहे हैं उनके आने का। उनकी मृत्यु के 1 हफ्ते तक उनके प्रमुख शिष्य कहते रहे कि वो गहन समाधि में हैं और 70 घंटे में वापस आ जाएंगे, लेकिन 9 साल बाद भी वे नहीं लौटे और डॉक्टरों ने उनको क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था। एक विवाद तब खड़ा हुआ जब महाराज जी के निजी ड्राइवर कर्ण सिंह ने आश्रम में रहने वाले उनके शिष्यों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उसे महाराज के बीमार होते ही नौकरी से निकाल दिया गया और फिर कभी मिलने नहीं दिया गया। ड्राइवर ने बताया कि सारा खेल उनकी आकूत धन दौलत को हथियाने का है, इसलिए उनकी मृत्यु को छिपाया जा रहा है। आश्रम में 2 शक्तिशाली गुट संपत्ति को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। डेरे में 350 करोड़ से ज्यादा नकद कैश रखा हुआ है। ये बात भी ड्राइवर ने बताई थी, जिसका नाम कर्ण सिंह है। कर्ण सिंह महाराज और आश्रम को बहुत निकट से जानते थे, इसलिए इन आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इन सब बातों के बावजूद भी आशुतोष जी महाराज के फॉलोवर्स और भक्त आज भी
उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों जुड़े रहिए न्यूज मीटर से और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।